सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 88 छात्रों के एक दल को भारत दर्शन दौरे के लिए रवाना किया है। एसएसपी डोडा ने दिखाई हरी झंडी। कटरा में माता वैष्णो देवी का भवन शारदीय नवरात्र के लिए तैयार। देसी और विदेशी फूलों ने बढ़ाई मां के भवन की शोभा। गांदरबल में नगर परिषद ने सेवा पर्व का आयोजन किया है। लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। गुलमर्ग में शेखपुरा बिरवाह लिंक रोड के मैग्नेटाइजेशन काम पे विधायक शफी अहमद वानी ने उद्घाटन किया। सड़क की मरम्मत पर लोगों को सुविधा होगी। पंजाब में बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए नौशेरा का श्री गुरु रविदास सभा गढ़ी चौकी आया आगे और सदस्यों की टीम राशन सामग्री लेकर पंजाब रवाना। एशियाई पेंचक स्लैट खेलों को लेकर श्रीनगर के घंटाघर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 10 देशों से आए एथलीटों ने उनका स्वागत किया है और 25 सितंबर से पंचेक स्लैट खेलों की शुरुआत होगी। कठुआ की आर्य समाज गली में एक सुनार की दुकान पर ठगी का मामला सामने आया है। एक ठग नकली सोना बेचकर लाखों रुपए हड़पने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अनंतनाग पुलिस के नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी की अचल संपत्ति जब्त की है। एचएसएस राजौरी में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का समापन हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ओपन क्विज और साथ ही साथ न्यू इंडिया पत्रिका बनी आकर्षण का केंद्र। सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत कटरा में मेडिकल और वेटनरी कैंप का आयोजन किया है। 500 से अधिक मरीजों का चेकअप किया गया है। 100 से अधिक पोनी और खच्चरों का भी चेकअप किया गया है। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह अभ्यास नवरात्रि उत्सव से पहले जम्मू में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की कवायद का हिस्सा। अनंतनाग के गुफवारा में एक घर में लगी आग। जीएच नबी के घर में आग लगी है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। श्रीनगर में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल कश्मीर हॉकी लीग का समापन हुआ है। फाइनल मुकाबले में श्रीनगर हॉकी क्लब ने बारामूला रेड को 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। त्राल में सीआरपीएफ ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने इसमें भाग लिया है। गुलमर्ग में सुल्तानपुरा फुटबॉल प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ। स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं ने खेल भावना पैदा करना उद्देश्य है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मगाम द्वारा एक अनोखी रैली निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। रैली में गांधीवादी आदर्शों को दर्शाया गया है। अवंतीपोरा में सेवा पर्व 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और वृक्षारोपण का काम किया गया। जम्मू में लीड इम्पैक्ट कन्वेंस में लद्दाख में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शिरकत की है। कहा कि जम्मू और लद्दाख को हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। छह अक्टूबर को होगी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एचपीसी बैठक। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने आभार जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, इस बैठक में लद्दाख के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेह में बीजेपी ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की अपील की है। महासचिव पीटी कुंजांग और प्रदेश अध्यक्ष ताशी गल्यासन ने कहा है कि भूख हड़ताल कोई समाधान नहीं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। लेह के एसएनएम अस्पताल के पास पेशेंट अटेंडेंट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गल्यासन ने इसका उद्घाटन किया है। लेह में बीजेपी युवा मोर्चा ने नमो युवा मैराथन दौड़ का आयोजन किया है। सैकड़ों स्कूली बच्चों ने मैराथन में हिस्सा लिया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शहीद बलदेव चंद को श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि उनके सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। उधमपुर एनकाउंटर में शहीद हुआ बिलासपुर का लाल, सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जों के मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सरकार पर भड़का सेब उत्पादक संघ, बोले कि सेब बागवानों के खिलाफ है सरकार, अब लड़ाई खुद लड़ेंगे। सोलन में राज्यसभा सांसद
सिकंदर कुमार ने जीएसटी दरों में बदलाव की सराहना की है। बोले कि जीएसटी दरों के बदलाव से जनता को बड़ी राहत। अब केवल 2 सैलाब जीएसटी रहेगी लागू। कांगड़ा जिले में सांसद राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक हुई है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की गई है। नाहन में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। बोले आपदा में जनमानस के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। कुल्लू में कांग्रेस नेता राजीव किमटा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बोले कि आपदा में राजनीति न कर राहत कार्यों में मदद करे बीजेपी। कुल्लू में आपदा प्रभावित दूर दराज के क्षेत्रों में 1 माह बाद भी पटरी पर नहीं लौट सका जनजीवन। 70% सड़कें बंद है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी का दावा। कुल्लू, मनाली, बंजार और आनी क्षेत्र के कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। मनाली के दराल गांव को लगातार हो रहे भूस्खलन से पैदा हो रहा है खतरा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की है। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे टुन्नू हट्टी के पास भूस्खलन के चलते हुआ बंद। वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी। चंबा के परेलधार के पास सड़क हादसा। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर की मौत, एक छात्रा लापता। 2 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ऊना में सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय संत बालजी महाराज ने किया शुभारंभ। एम्स ऋषिकेश अध्यक्ष समेत कई डॉक्टर्स ने सेवाएं दी है। कुल्लू बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा पर नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया। पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हिमाचल और दिल्ली में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई। 80 करोड़ से ज्यादा की बेनामी विदेशी संपत्ति का खुलासा। दिल्ली वेस्ट इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और उनके जुड़े लोग के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कल से शुरू हो रहे नवरात्र की तैयारियां तेज हो गई है। कल होगी मां शैलपुत्री की पूजा। मां की पूजा से मिलता है सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिखाई नमो युवा दौड़ 2025 को हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नूरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह पर जागरूकता शिविर का आयोजन। लोगों को टीबी की बीमारी को लेकर किया गया जागरूक। ज्वालामुखी शक्तिपीठ में नवरात्र को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा प्रबंध किए हैं। नवरात्र में हजारों की संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। नाहन में सड़कों पर उतरे अग्निवीर। परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं ने प्रशासन से की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए कोई स्थान देने की मांग। नूरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जमीनी विवाद में हमला करने वाले 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। नालागढ़ में सरसा नदी पर अवैध खनन का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों ने माइनिंग माफिया को रोका। ऊना शहर की संकरी गलियों में अब आगजनी से निपटना होगा आसान। जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर लगाए जा रहे हैं फायर हाइड्रेंट्स। सोलन में नवरात्र पर होगा भव्य रामलीला मंचन। गंज बाजार में श्री जगदम्बा रामलीला समिति की ओर से रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा। धर्मशाला में आज से शुरू हो रहे रेबीज टीकाकरण अभियान और इस दौरान WVS ऐप के माध्यम से इसकी ट्रैकिंग होगी। मंडी में जल शक्ति विभाग के प्रदेश भर से 200 कर्मचारियों को जीएसटी बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। स्टेट टैक्सिंग एंड एक्साइज की असिस्टेंट कमिश्नर पूनम ठाकुर ने इसकी जानकारी साझा की है। सोलन में कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुआ। करीब 35 टीमों ने हिस्सा लिया है। अजय ठाकुर टीम की विजेता रही। अमूल के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी की है। सोमवार से अमूल के घी 40 रुपए सस्ते मिलेंगे। अमूल बटर, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट की कीमतों में भी गिरावट आई है। आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। रात 10:59 से लेकर देर रात 3:23 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण।